हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। वेलकम बैक टू जिया तक्स कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में गुडविल, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड, जिसमें मैंने आपको कुल 5 मेथड बताए थे। अगर मैं शुरू के 3 मेथड की बात करूं, 2 मेथड की बात करूं, तो वो आपके +2 लेवल तक सफिशिएंट है। जिसमें मैंने आपको पहला बताया था ईयर परचेज मेथड, जिसके मैंने फिर 2 पार्ट बताए थे आपको, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मैंने आपको बताया था इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज का था और सुपर प्रॉफिट का था। सिंपल एवरेज में एवरेज निकाल देते हैं हम, पिछले जितने वर्षों के लाभ दे रखे होते हैं और उनको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे क्वेश्चन में होता है, तो उससे हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट में अगर हमारे पास हमारे बिजनेस में जो बिजनेस को हम डील कर रहे हैं उसमें जितनी पूंजी हमने लगा रखी है, आमतौर पर उतनी पूंजी लगाने के बाद नॉर्मली कितना प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से एक्चुअल रूप से मेरे बिजनेस में कितना अधिक प्रॉफिट हुआ है, जितना अधिक प्रॉफिट हुआ है वो मेरा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो एक सुपर प्रॉफिट मेथड था। ठीक है दोस्तों, एक कैपिटलाइजेशन मेथड था। तो ये सफिशिएंट हो जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन कौन सी सिचुएशन में और कब कब किया जा सकता है। तो इसके मेरे पास कुल मिला के 5 कंडीशन हो सकती है, जिनके कारण गुडविल जो है हमारी वो इफेक्टेड होती है और उसके कारण उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट है मेरे पास जब एक नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेकर आता है। सेकंड है जब एक नया साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लेकर आता है। थर्ड है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि आंशिक रूप से नगद लेके आता है, मतलब पार्शियली, कुछ नगद लेके आ गया और कुछ नगद नहीं लेके आ रहा। ओके। फोर्थ है जब नया साझेदार अपने हिस्से की जो ख्याति की राशि है उसको नगद ना लाके किसी संपत्ति के रूप में लेके आता है। ठीक है। और लास्ट है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। सपोज कीजिए किसी फर्म में 3 पार्टनर है XYZ, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है और अब वो अपने पार्टनरशिप डीड को रिकंस्टिट्यूट कर लेते हैं और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल कर लेते हैं। तो उस सिचुएशन में भी मुझे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एक विशेष जो बात है ध्यान रखने की है, और आप ध्यान रखेंगे पांचों ही कंडीशन में जब हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन में जो आपकी बैलेंस शीट दे रखी है, तो आप देखेंगे जो आपकी बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में, दोस्तों बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में आपके अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में पुरानी गुडविल शो हो रही है, तो आप उसको पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके क्वेश्चन में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में एसेट साइड में अगर गुडविल शो हो रही है, कंडीशन चाहे कोई भी हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी कंडीशन हो, पुरानी गुडविल को पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में जो गुडविल है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके। उसके बाद हम इन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। और आप जानते हैं दोस्तों, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गुडविल को कर देंगे क्रेडिट, और जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ठीक है। तो मैं आपको इसकी एंट्री करके दिखा देता हूं कि क्या इसकी एंट्री होगी। भाई देखिए, ओल्ड गुडविल को बांटने की क्या एंट्री करेंगे हम, ओल्ड गुडविल को बांटने की एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल।
ओके, being goodwill distributed in old partner in their old ratio। जो भी अमाउंट दे रखा हो आपके क्वेश्चन में वो अमाउंट हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। इनमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले आप पहले देख लें कि बैलेंस शीट में कोई पुरानी गुडविल तो शो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो सबसे पहले उसी की एंट्री कर दें, पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में उसको बांट के इक्वल कर लें। ठीक है, खत्म कर लें। उसके बाद इन सारी कंडीशन के हिसाब से हम गुडविल की एंट्रियां करेंगे। ठीक है भाई, तो दोस्तों मैं फर्स्ट लेता हूं, जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और गुडविल की जो अमाउंट है वो नगद लेके आता है। जब वो नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और गुडविल की जो अमाउंट है वो नगद लेके आता है, तो उसकी दो सिचुएशन हो सकती है दोस्तों। पहला, वो निजी रूप से भुगतान कर दे, निजी रूप से भुगतान कर दे। दूसरा, अमाउंट को फर्म में लेके आए। ठीक है भाई, तो आप एक इंपॉर्टेंट फर्म में लेके आए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि अगर कोई साझेदार गुडविल के लिए अमाउंट एग्जिस्टिंग पार्टनर या फिर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको प्राइवेटली पे कर देता है, तो हमारे अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में प्राइवेटली निजी रूप से भुगतान करने की कोई एंट्री नहीं होती है। ओके, तो इस सिचुएशन में हम गुडविल के लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, फर्म में लाने पर अगर वो फर्म में लेके आता है तो हम क्या करेंगे भाई। आपने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, हमारे बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है भाई, किसके रूप में आ रहा है, गुडविल के प्रीमियम के रूप में। पूरी गुडविल तो लेके नहीं आएगा, वो केवल अपने हिस्से की लेके आएगा। ठीक है, इसलिए उसको प्रीमियम कहेंगे। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है भाई, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश। ठीक है भाई, जो भी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन हो नए पार्टनर का, जो वो लेके आएगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, सेकेंडली आपको विशेष ध्यान रखना है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है, एक नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है दोस्तों, तो जो पुराने साझेदार होते हैं या तो वो सारे या उनमें से कोई क्या करते हैं, नए साझेदार के कारण सेक्रीफाइस करते हैं। तो जो सेक्रीफाइस करता है, जितना सेक्रीफाइस करता है, उस सेक्रीफाइस रेशियो में हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करवा देंगे। ठीक है, ये एंट्री आपको बैक टू बैक करनी है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू sacrificing partner in their sacrifice ratio।
मैंने अक्सर देखा है यहां मोस्टली ओल्ड पार्टनर कर लेते हैं। ओल्ड पार्टनर गलत होगा, क्योंकि अगर कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहां पे ओल्ड पार्टनर लिखना गलत होगा, इसलिए आप यहां लिखें टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। और दोस्तों सेक्रीफाइस रेशियो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि कैसे हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, उसका फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर आपने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डले हुए हैं। मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उससे जस्ट प्रीवियस वीडियो का लिंक डला हुआ है, तो आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये हमारे पास है, अगर कोई साझेदार ख्याति की राशि नगद लेके आता है और फर्म में लेके आता है तो हम ये दो एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, नरेशन लिखना मस्ट है, बगैर नरेशन के आपकी एंट्रियां अधूरी कह सकते हो या फिर आप गलत कह सकते हो। ठीक है, अब इसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं वो गुडविल के इस प्रीमियम को विड्रॉल कर लेते हैं, तो हम एक विड्रॉल की एंट्री भी डाल लेते हैं भाई। और वो विड्रॉल की एंट्री क्या होगी, देखिए अगर वो विड्रॉल कर लेते हैं तो विड्रॉल जब करेंगे गुडविल के प्रीमियम को तो फर्म से पैसा जाएगा, जाने वाले को क्रेडिट करेंगे। और कौन विड्रॉल कर रहे हैं भाई, पार्टनर कर रहे हैं, कौन से, सैक्रिफाइसिंग। तो हम एंट्री कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है भाई, नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्योंकि विड्रॉल केवल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनके उसी अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही इनको बांटा है। इसका अमाउंट कितना होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, वे वो कितना विड्रॉल करेंगे। तो ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई है कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और ख्याति की राशि नगद लेके आता है तो निजी रूप से भुगतान करने के लिए हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, और फर्म में लाने पर ये 3 एंट्री करेंगे हम। 2 एंट्री कंपलसरी है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे। विड्रॉल करने पर 1 एंट्री ये एक्स्ट्रा और कर लेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट मेथड पे आता हूं, नेक्स्ट सिचुएशन पे आता हूं। और क्या है भाई, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लेके आता है, तो जब कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिशन करता है और गुडविल का जो अमाउंट है वो कैश में नहीं लेके आता है, तो दोस्तों उस सिचुएशन में केवल 1 एंट्री पुट करनी होती है, और वो एंट्री है न्यू पार्टनर, क्योंकि कैश तो आएगा नहीं। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, यहां पे इसको हम करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया तो उससे वो आज ही एडमिशन ले रहा है और आज ही उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट वही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो ही रहेगा। ठीक है भाई, तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, शॉर्ट में लिख सकते, जो भी अमाउंट दे रखा हो नए पार्टनर के हिस्से का। ठीक है, ये हमारी सेकंड सिचुएशन होगी। इसमें केवल एक ही एंट्री की जाएगी, क्योंकि वो कैश में गुडविल को लेके ही नहीं आ रहा है, तो उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये ध्यान रखें, यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि कैपिटल लिखने से नए पार्टनर की कैपिटल को आप डेबिट कर दोगे और उससे क्या होगा,
कैपिटल का आपको पता है क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट करने से कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है। तीसरी सिचुएशन आती है हमारे पास, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और गुडविल का जो अमाउंट है वो पार्शियली लेके आता है। मतलब सपोज करिए गुडविल है 50,000 की, किसकी, सी के हिस्से की। ठीक है भाई। अब वो क्या करता है, 30,000 तो कैश में ले आता है और 20,000 कैश नहीं लेके आता है। ठीक है, नॉन कैश, कैश लेके ही नहीं आता। तो 20,000 के लिए तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे और 30,000 के लिए कैश में एंट्री कर लेंगे। ठीक है। आप कह सकते हो दोस्तों ये जो तीसरा पार्ट है ये फर्स्ट और सेकंड का मर्जर है। ठीक है, दोनों को मिला दे तो हमारे तीसरी कंडीशन हो जाती है। तो जैसे इसमें देखिए, जैसे अभी हमने एंट्रियां की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर XYZ सोन मोन, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन हो। जैसे मान लो मैंने अभी आपको उदाहरण में ले लिया 30,000 और 30,000, ये कैश की है। ठीक है। बैक टू बैक एक एंट्री और करेंगे हम, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियो में। गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है भाई। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। ये सिचुएशन होगी जब पार्शियली वो कैश लेके आता है। ठीक है, और कैश नहीं लेके आता है, ये 30,000 की एंट्री हो जाएगी यहां पे भी। ये मैंने बतौर एक एग्जांपल लिया है। अब वो इसकी कर लेते हैं नॉन कैश की, जो कैश में नहीं लेके आ रहा है उसके लिए वही सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है भाई। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट लिखेंगे यहां पे, करंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई। जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, 1, 2, 3 या कोई अकेला, उनके कैपिटल अकाउंट में हम इसको डाल देंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड या अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। ठीक है। तो ये हुआ मेरे पास तीसरा पार्ट। नेक्स्ट देखिए, जब कोई नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए पैसे ना लाके कोई संपत्ति लेके आता है, मतलब इन काइंड। ठीक है, या कह सकते हो कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, गुडविल का जो कंसीडरेशन है वो क्या है, अदर देन कैश है, नकद के अलावा है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे भाई, जो भी एसेट्स है, मान लो बहुत सारी है तो सन्ड्री एसेट्स लिख सकते हो आप। पर्टिकुलर कोई एसेट्स है तो उसका नाम लिख लो, फर्नीचर लेके आ रहा है, बिल्डिंग लेके आ रहा है, प्लांट लेके आ रहा है, कोई दूसरी कोई एसेट्स लेके आ रहा है, उसको डेबिट करेंगे। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन एसेट्स। ठीक है, कैश नहीं, या कह सकते हो ब्रॉट इन काइंड, वस्तु के रूप में लेके आ रहा है। जो भी एक एसेट्स है, दो है, बहुत सारी है। ठीक है, और इसके बैक टू बैक वापस एक एंट्री करेंगे इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है भाई। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल अमाउंट या अमाउंट ऑफ गुडविल
adjusted in being amount of goodwill adjusted in sacrificing partner in their sacrifice ratio। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको नरेशन समझ में नहीं आती है तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। जो साझेदार सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको उनके सैक्रिफाइस रेशियो में ही हमें इस गुडविल को ट्रांसफर करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है भाई। तो ये थी मेरे पास चौथी कंडीशन जिसमें नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, गुडविल के लिए वो एसेट्स लेके आता है, ना कैश लेके आता है और ना ही वो बगैर उसके आता है, ठीक है। एसेट्स लेके आता है तो एसेट्स के लिए हम ये एंट्री डाल देंगे, ठीक है भाई। और लास्ट आता है दोस्तों मेरे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन कर लेते हैं तो उस सिचुएशन में भी मुझे गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और इसके लिए एक सिंगल एंट्री हम पास करेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिए, एक रामबाण इलाज है ये, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड ड्यू टू being goodwill adjusted due to change in their profit sharing ratio। ठीक है भाई। जब कोई नया साझेदार जब कोई फर्म में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है अगर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर लेते हैं तो गुडविल के लिए हम एक सिंगल एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो भी इनके हिस्से की गुडविल आएगी तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड ड्यू टू चेंज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे पास 5 पार्ट, मैंने आपको अलग अलग समझाए हैं कि इन सब में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। निजी रूप से भुगतान करने पर कोई एंट्री नहीं करेंगे, फर्म में लाने पर हम कौन कौन सी 2 एंट्रियां करेंगे, विड्रॉल करने पर कौन सी एंट्री करेंगे, नगद ना लाने पर कौन सी एंट्री करेंगे। ध्यान रखेंगे करंट अकाउंट को डेबिट करना होगा, आंशिक रूप से नगद लाना, और हम कह सकते हैं इसको पार्शियली कैश है और बाकी वो कैश नहीं लेके आ रहा है, तो इन 2 मेथड का वो मर्ज है, ठीक है। उसके बाद अगर वो एसेट्स लेके आता है कैश ना लेके, या आप कह सकते हो अदर देन कैश या इन काइंड में वो गुडविल का अमाउंट लेके आता है, तो उस एसेट्स को डेबिट कर देंगे, बाकी सिमिलर है। और अगर कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं तो उसके लिए एक सिंगल एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए मुझे गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए होगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेरी प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे हम गेन और सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि जब कोई साझेदार अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करेंगे तो उसमें से कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जो सैक्रिफाइस करेंगे और कुछ पार्टनर गेन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे मेरे पास गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों मेरी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उन्हें लाइक कीजिए
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए कंटिन्यूसली और वीडियो लाता रहूं और आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। धन्यवाद।